हेलो दोस्तों, माई सेल्फ नैन्सी एंड वेलकम टू नॉलेज बाइट्स। आज हम लोग बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड की सेकेंड वेव में धीरे धीरे डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया है और अब कोविड के उतने केसेस देखने नहीं मिल रहे हैं जितने 40 से 50 दिन पहले आ रहे थे, लेकिन खतरा अभी भी उतना ही बरकरार है जितना कोविड के फर्स्ट केस के टाइम पर था। तो हम लोग बात करेंगे कि ब्लैक फंगस क्या होती है। ब्लैक फंगस जो है वो कोई एक नई तरीके की डिजीज़ नहीं है। ये कोविड के पेशेंट्स में मीन्स जो पेशेंट्स, कुछ ऐसे पेशेंट्स जो कोविड से रिकवर कर रहे हैं और उनकी इम्यूनिटी वीक है, उनमें ये डिजीज़ जो है वो देखने को मिल रही है। तो ब्लैक फंगस को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फंगस यानी कि फंजाई क्या होता है। तो फंगस क्या होता है? फंगस जो होती है, अगर इसे हम सामान्य भाषा में कहें तो फंगस का मतलब होता है फफूंदी। यानी कि जैसा कि आपने देखा होगा, जो रोटी होती है या ब्रेड होती है, अगर वो ऐसे ही 2-3 दिन मॉइस्चर में रखी रहे तो उस पर क्या होते हैं, कुछ वाइट कलर के स्ट्रक्चर्स दिखाई देने लगते हैं। वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हीं स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है? फंगस बोला जाता है, या हम कह सकते हैं कि उन्हें क्या बोला जाता है? फफूंदी बोला जाता है, अगर हम सामान्य भाषा में कहें। तो वो जो फफूंदी होती है दैट इज कॉल्ड द फंगस। लेकिन ये जो ब्लैक फंगस डिजीज़ हो रही है, वो ब्लैक फंगस डिजीज़ कैसे हो रही है या वो ब्लैक फंगस क्या है? तो जो नॉर्मल फंगस होता है, जो ब्रेड पर या फिर जो रोटी वगैरह पर होता है, वो फंगस क्या होती है? राइजोपस होती है। मीन्स फंगस की भी क्या होती है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ होती हैं, जैसे कि बैक्टीरियाज हो गए, वायरसेस हो गए, ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसी फंगस भी क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हर किसी की क्या होती है? स्पीशीज़। तो राइजोपस एक फंगस की स्पीशीज़ है जो ब्रेड वगैरह पर देखने को मिलती है। लेकिन ये जो ब्लैक फंगस है, इस ब्लैक फंगस को हम क्या बोलते हैं? म्यूकोरमाइकोसिस, जिससे वो डिजीज हो रही है ब्लैक फंगस। एक्चुअली में जो ब्लैक फंगस डिजीज है उसको ब्लैक फंगस नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जिस पर्टिकुलर एरिया पर ये फंगस जो है बॉडी में इन्फेक्ट करती है, वो पर्टिकुलर एरिया का जो सिम्टम्स होते हैं, अपीयरेंस जो होती है उस पर्टिकुलर एरिया की, वो कलर में कैसी हो जाती है? ब्लैक हो जाती है। मीन्स जो फंगस है वो तो एक्चुअली वाइट कलर की है, जो फंगस का कलर है वो ब्लैक नहीं है। फंगस तो वाइट कलर की है, बट जिस पर्टिकुलर प्लेस पर फंगस जो है अफेक्ट करती है, उस पर्टिकुलर एरिया का जो कलर है वो ब्लैक कलर का दिखाई देने लगता है, इसलिए उसे क्या नाम दे दिया गया है? ब्लैक फंगस नाम दे दिया गया है। अब ये जो ब्लैक फंगस होती है इसको हम और क्या बोलते हैं? म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस में ये जो म्यूकर वर्ड है, ये जो वर्ड है म्यूकर, ये क्या है? ये भी फंगस की क्या है? एक स्पीशीज़ है जिसकी वजह से ये डिजीज़ हो रही है। तो म्यूकर ये जो हो गई वो क्या हो गई? एक स्पीशीज़ हो गई। और माइको वर्ड का मतलब होता है फंजाई। जहाँ कहीं पर भी माइको वर्ड आ जाएगा, वो माइको वर्ड जो होगा वो ऑलवेज किससे रिलेटेड होगा? दैट इज रिलेटेड टू द फंजाई, यानी कि फंगस। जैसे कि हाइड्रो वर्ड होता है, तो हाइड्रो वर्ड हमेशा जो है वो वाटर से ही एसोसिएटेड होता है। इसी तरीके से ये जो माइको वर्ड है, ये माइको वर्ड किससे रिलेटेड होगा? ये माइको वर्ड रिलेटेड है फंगल से रिलेटेड, यानी कि फफूंदी से रिलेटेड। और म्यूकर इसकी स्पीशीज है, इसलिए ब्लैक फंगस को हम और क्या बोल देते हैं? म्यूकोरमाइकोसिस भी बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर। अब हम देखेंगे कि आखिर में ये ब्लैक फंगस होता क्या है? व्हाट इज द ब्लैक फंगस? ब्लैक फंगस है क्या? तो ब्लैक फंगस जो है वो म्यूकोरमाइसिटीज जो ग्रुप है, यानी कि जो स्पीशीज है उसके क्या है? मोल्ड्स हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि फंगस की एक स्पीशीज है, यानी कि हम कह सकते हैं कि फंगस की एक स्पीशीज़ है दैट इज़ म्यूकोरमाइकोसिटीज। इसकी वजह से ये क्या होता है? ब्लैक फंगस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेयर इट इज़ प्रेजेंट। ये जो ब्लैक फंगस होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, या फिर इसके इन्फेक्शन जो होता है वो कैसे करके होता है? तो ब्लैक फंगस जो है मोस्टली ये फंगस जो है वो एयर, सॉइल, प्लांट्स या मॉइस्ट प्लेसेस जो होते हैं वहाँ पर ये फंगस जो है वो प्रेजेंट रहती है। वहीं से क्या होता है? इसके स्पोर्स का जो होता है वो ट्रांसमिशन हो जाता है, या कि हम कह सकते हैं कि उससे हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ द इन्फेक्शन अकर्स। जो ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होता है, मीन्स इस वाली जो पर्टिकुलर फंगस है इसका इन्फेक्शन कैसे हो जाता है, बॉडी में कैसे हो जाता है? तो इसका इन्फेक्शन जो होता है, जैसे इस टाइप की फंगस जो होती है कुछ होती है, ठीक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इनका, और ये जो ब्लू कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? इसके स्पोर्स हैं। या हम ऐसे स्पोर्स को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि बीज होते हैं प्लांट्स के, उसी तरीके से। तो फंगस के ये क्या है? स्पोर्स हैं। इन स्पोर्स के थ्रू क्या होता है? ये जो इनका स्ट्रक्चर है, जब ये बस्ट अप हो जाता है तो ये स्पोर्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं, और यही स्पोर्स जो हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम गार्डनिंग वगैरह कर रहे हैं तो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, मिट्टी में, या फिर प्लांट्स वगैरह, इन सब पर ही फंगस जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो अगर वहाँ से ये इन्फेक्शन जो है वो हमारी बॉडी में आ गया तो उसी तरीके से हम क्या हो जाते हैं? इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो इस तरीके से
जो है वो ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हमें कॉज करता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि थ्रू इनहेलेशन ऑफ फंगल स्पोर्स, जो स्पोर्स हैं उनको जब हम इनहेल कर लेते हैं या फिर अगर बॉडी पर कोई कट वगैरह लगा हुआ है तो उस कट के थ्रू भी ये स्पोर्स जो है वो बॉडी के अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रीजंस। अब म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस जो है वो कोई नई डिजीज़ नहीं है, दैट मीन्स ये डिजीज़ बहुत टाइम पहले से आती जा रही है। बट इस टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि लोगों की इम्यूनिटी जो है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, हमारे पास इतनी इम्यूनिटी पावर नहीं है, जो कोविड से स्पेशली जो पेशेंट्स कोविड से रिकवर कर रहे हैं उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो क्या कर सके, डिजीज़ से लड़ सकें, तो उनमें ये डिजीज़ जो है वो ज़्यादा देखी जा रही है। उसका रीज़न क्या है? द रीज़न उसका ये है कि वो मेनली क्या हो गए, इम्यूनो कंप्रेस्ड हो गए, मीन्स इम्यूनिटी जो है उनकी डाउन हो गई है। अब इसमें कुछ और पेशेंट्स भी आ सकते हैं। उन पेशेंट्स में मेनली जो कॉमन पेशेंट्स हैं वो कौन कौन से होंगे, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं, मीन्स ऐसे पेशेंट्स जिनको क्या है, डायबिटीज़ है। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको हाई रिस्क है आफ्टर कोविड ब्लैक फंगस होने का। क्यों है? क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो डायबिटिक पेशेंट्स में शुगर का लेवल जो है बढ़ गया है। शुगर का लेवल ऑलरेडी बढ़ा होता है, जिसको कम करने के लिए क्या दिया जाता है, स्टेरॉइड्स वगैरह दिए जाते हैं। तो उससे क्या हो रही है, उनकी एक तो डायबिटिक पेशेंट्स है, इम्यूनिटी उनकी वैसे ही वीक है और कोविड होने के बाद इम्यूनिटी जो है और ज़्यादा लो हो जाती है, तो उनमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं ब्लैक फंगस होने के। या फिर ऐसे पेशेंट्स जिन्होंने क्या लिया, स्टेरॉइड्स का यूज़ कर लिया है, मीन्स कुछ पेशेंट्स जिन्होंने स्टेरॉइड्स लिए हैं बट स्टेरॉइड्स जो है उनका मिसयूज़ किया है। मिसयूज़ कह सकते हैं इसको। मिसयूज़ का मीन्स है अपने आप से ले लिया हो या फिर कुछ इस तरह से उन्होंने अपने आप से उन्होंने ले लिया हो या फिर कुछ इस तरह से उन्होंने स्टेरॉइड्स का यूज़ किया हो कि ज़्यादा अमाउंट में ले लिया हो, तो इस वजह से भी ब्लैक फंगस हो गई। ब्लैक फंगस डिजीज़ उनको जो है वो कॉज कर सकती है, क्योंकि स्टेरॉइड्स जब हम लेते हैं तो स्टेरॉइड्स क्या करता है, स्टेरॉइड्स कोविड के इलाज में तो एक तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है, मीन्स कोविड के लिए तो एज अ मेडिसिन वर्क करता है, लेकिन उसी के साथ साथ इसका एक और फंडा है कि स्टेरॉइड जो है वो बॉडी की इम्यूनिटी को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, या हम कह सकते हैं कि बॉडी की इम्यूनिटी को जो है वो लो कर देता है, थोड़ा वीक कर देता है, जिस वजह से क्या होता है, ये ब्लैक फंगस के अगर स्पोर्स जो हैं वो एनवायरनमेंट में घूम रहे हैं, एयर में हैं, तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी को जो है वो जल्दी इन्फेक्ट कर देगा, तो उनमें हो सकता है। या फिर कुछ पेशेंट्स जिन्हें जैसे कि HIV के पेशेंट्स हो गए, कैंसर के पेशेंट्स हो गए, इस तरीके के जो भी पेशेंट्स होंगे उनमें क्या है, उनकी इम्यूनिटी वीक है, तो ये जो ब्लैक फंगस के स्पोर्स अगर एयर में कहीं पर भी प्रेजेंट हैं तो वो ईजिली इनको क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इज इट न्यू, क्या ये ब्लैक फंगस न्यू है? तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये कोई नई डिजीज़ नहीं है, पहले से भी ब्लैक फंगस के केसेस देखने को मिल रहे हैं, बट अभी कोविड के केसेस में क्या है, कोविड के दौर में इसके केसेस जो हैं कुछ ज़्यादा अमाउंट में आ रहे हैं, इस वजह से ये जो है ज़्यादा डेडली डिजीज़ हो गई है। और इसका जो रेट है वो 50% मोर्टेलिटी रेट है। 50% मोर्टेलिटी का मीन्स है अगर कोई 100 लोग हैं तो 100 लोग में से आप ऐसा समझिए कि 45 to 50 लोग जो हैं उनकी डेथ हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़, तो इस वजह से 50% जो इसका मोर्टेलिटी रेट है। इसमें एक बात मेन और ये है कि जो ब्लैक फंगस है, ब्लैक फंगस जैसे क्वेश्चन अराइज होता है कि कोविड जो है वो कंटेजियस है या नहीं है, तो कोविड तो कंटेजियस है। क्यों? क्योंकि कोविड जो है वो एक दूसरे से स्प्रेड हो रहा है। एक दूसरे से स्प्रेड होने का मतलब ये है कि जो कोविड है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में खांसने से या छींकने से इस तरह से ट्रांसमिट हो सकता है। लेकिन क्या ब्लैक फंगस भी कंटेजियस है? तो इसका आंसर है नो, ब्लैक फंगस इज नॉट कंटेजियस। ब्लैक फंगस जो है वो कंटेजियस नहीं है, मीन्स ये किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। इसके केवल स्पोर्स होते हैं जो एयर में प्रेजेंट रहते हैं या मिट्टी में प्रेजेंट रहते हैं, उससे ये ज़रूर इन्फेक्ट कर सकता है, बट पर्सन टू पर्सन ये इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। एक और बात यहाँ पर आती है कि ये जो म्यूकर स्पीशीज़ है, तो ये जो म्यूकर माइकोसिस है, तो ब्लैक फंगस से जो हो रहा है ये अलग अलग टाइप्स की हो सकती है। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, मेनली जो ये अफेक्ट कर रही है वो हमारे नोज़ वाले एरिया को या हमारे आई को, इन जगह पर जो है ये अफेक्ट कर रही है। तो इसी में एक टर्म आती है राइनो सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। राइनो सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। अब ये राइनो सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस क्या होता है, मीन्स इस टाइप का म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन जो किस पर अफेक्ट करेगा, हमारे साइनस वाले एरिया पर अफेक्ट करेगा। मीन्स ऐसा एरिया जो कहाँ से अफेक्टेड होगा, नोज़ पे। पहले तो ये इफेक्ट किस पे करेगा, हमारे नोज़ पर। मीन्स जो इसका इन्फेक्शन होगा, सबसे पहले जो इसका इन्फेक्शन होगा
वो हमारे नोज़ वाले रीजन पर होगा, वहाँ पर कुछ ब्लैकिश पार्ट दिखना स्टार्ट होगा। देन ये नोज़ से बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा, हमारे आई वाले एरिया की तरफ जाएगा। एंड आफ्टर आई ये कहाँ जाएगा, ये जो जाएगा हमारे ब्रेन की तरफ पहुँच जाएगा। अगर ये इन्फेक्शन जो है ब्रेन तक पहुँच गया तो ये क्या हो जाता है, डेडली हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इस इन्फेक्शन में मेनली होता है क्या है कि नंबनेस हो जाती है। मीन्स एक जो फेस है, आपके फेस के एक पोर्शन पर क्या हो रही है, उस पर कोई सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं। मीन्स आप टच कर रहे हो पता नहीं चल रहा है, या फिर ये हो सकता है पेन हो सकता है, इस तरह की रेडनेस आ सकती है। ये सारे जो होते हैं इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस में क्या होता है, पहले नोज में इन्फेक्शन होता है, देन आई एंड देन फिर ब्रेन में। इसी तरीके से सेकेंड टाइप का जो होती है वो होती है पल्मोनरी। सेकेंड जो माइक्रोसिस होती है दैट इज पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस में जो इन्फेक्शन होता है दैट इन्फेक्शन इज कॉज्ड इन द लंग्स। वो किस में होता है, वो लंग्स वाले एरिया में होता है। मीन्स जो आपका रेस्पिरेशन वाला एरिया है, लंग्स वाला एरिया, उसको अफेक्ट करेगा ये। इसमें क्या होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। जो नॉर्मली कोविड के केसेस में आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, वही सेम प्रॉब्लम जो है वो पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस में होती है। इसी तरीके से क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस होता है, वो क्या होता है, उसमें स्किन पर पैचेस आ जाते हैं, यानी कि स्किन में जो होती है वो प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरीके से ये जो ब्लैक फंगस है, तो ब्लैक फंगस केवल एक डिजीज़ है जो एक फंजाई के थ्रू होता है, जो वाइट कलर की होती है। बट क्योंकि उसका जिस पर्टिकुलर एरिया पर वो इन्फेक्ट कर रही है, वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द ब्लैक फंगस और कॉल्ड द म्यूकरमाइकोसिस। इसी में एक बात और आती है कि म्यूकरमाइकोसिस का जो टेस्ट होता है वो किस तरीके से किया जाता है, मीन ब्लैक फंगस का टेस्ट। तो यहाँ पर एक टर्म है, ब्लैक फंगस का जो टेस्ट किया जाता है उसके लिए HRCT किया जाता है। HRCT मीन्स हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। मीन्स जो CT स्कैन होता है उसी तरीके से HR का मतलब हो गया बस हाई रेजोल्यूशन। अब क्योंकि इसके पार्टिकल जो हैं वो बहुत छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, तो नॉर्मली से जो है उसे देखने में क्या होगा, डिफिकल्टी। इस वजह से क्या किया जाता है, हाई रेजोल्यूशन पर किया जाता है। मीन्स आप जो है उसको आसानी से देख सको और पता लगा सकें कि ये जो है वो एक्चुअल में ब्लैक फंगस का केस है या नहीं है। होप कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।